नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइंड की कीमतों के बारे में। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर पर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपों के रिफाइंड का तड़का महंगा हो गया है। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को अनुदान पर दिए जाने वाले रिफाइंड की कीमत 26 रुपये लीटर बढ़ा दी है। बड़ी नई कीमतों के साथ डिपों में सप्लाई भी पहुंच चुकी है। कई स्थानों पर नए रेट में एक माह का कोटा भी शुरू हो गया है। हालांकि डिपो में सरसों का तेल अभी पुराने रेट पर ही दिया जा रहा है। महंगे रसोई गैस सिलेंडर से पहले ही परेशानी लोगों पर मुश्किल बन गई है। डिपो में महंगे हुए रिफाइंड से और बढ़ गए हैं। जिला मंडी में करीब 3.12 लाख राशन कार्ड धारक हैं। करसोग में कुल कार्ड धारक की संख्या 25,681 है। वर्तमान में डिपो में आयकर दाताओं को मिलने वाले रिफाइंड के दाम की बात की जाए तो इस श्रेणी की उपभोक्ताओं को बाजार से केवल 6 रुपये सस्ता तेल मिलेगा। बाजार में रिफाइंड का भाव 130 रुपये लीटर है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मंडी जिला में करीब 3,12,000 राशन कार्ड धारक होने की पुष्टि की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के खाद्य का कहना है कि होलसेल के गोदाम में रिफाइंड का नया कोटा आ गया है। इस महीने के लिए अब डिपों को सप्लाई भेजनी शुरू कर दी गई है। इस बार उपभोक्ताओं को नए बड़े रेट पर रिफाइंड दिया जाएगा। आसमान छूने लगे खाद्य तेल के दाम। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की महंगाई छोड़िए, त्योहार से पहले रिफाइंड के भाव बढ़ गए हैं। हर रसोई और खाने की ज़रूरत से जुड़ी इन वस्तुओं के महंगे होने से आम आदमी प्रभावित हुए हैं। महंगाई ने अब खाद्य तेलों को निशाना बनाया है। सरसों और लाही के तेल की कीमतें करीब 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। 2 माह पहले 90 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला तेल अब 140 रुपये से 150 रुपये मिल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी खाद्य तेलों पर इतनी महंगाई नहीं थी। इसके बाद खाद्य तेलों को महंगाई ने अपने शिकंजे में ले लिया है। भोजन को लजीज बनाने के लिए खाद्य तेलों का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे अधिक सरसों और लाही का तेल की बिक्री होती है। सरसों और लाही का तेल 2 माह पूर्व सील बंद तेल में ब्रांडेड कंपनियों का 100 से 110 जो आज 140 से 150 रुपये प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है। वहीं नॉन ब्रांडेड कंपनी का तेल 80 से 90 रुपये से अब 120 से 135 रुपये हो गया है। खुले में 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला ये तेल अब 140 रुपये की कीमत पर बिक रहा है। वहीं रिफाइंड के रेटों में भी 30 रुपये का इजाफा हुआ है। खाद्य तेलों पर बढ़ रही महंगाई से सबसे अधिक गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। घरों में भोजन को लजीज बनाने में इसका बहुत प्रयोग होता है। खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। बढ़ती महंगाई से लोग आक्रोशित हैं। आरोप है कि बड़े कारोबारियों द्वारा काला बाजारी करने से ये महंगाई बढ़ रही है। प्याज की कीमत बढ़ने पर सरकार विदेशों से आयात करती है। तेल की कीमत बढ़ने पर किसी का ध्यान नहीं है। खाद्य तेलों की कीमत भी 100 रुपये से कम होनी चाहिए। ये तो हमने आपको बताया रिफाइंड और सरसों के बारे में। अब आपको बताएंगे कि रिफाइंड और सरसों की कीमतों में तेजी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो पंजाब से निकल कर आई है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर पर कि आखिर पूरी खबर क्या है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नया दांव खेलते पंजाब की चावल मिलों से चावल लेने बंद कर दिए हैं। जिस प्रकार 4300 के करीब मिलों में छटाई का काम भी बंद हो गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस 16 फरवरी को फरमान जारी करते हुए कहा कि पंजाब में से तभी चावल लिया जाएगा अगर इन चावलों में प्रोटीन वाला चावल मिक्स किया होगा। पंजाब की चावल मिलों के पास इस तरह का कोई प्रबंध नहीं है कि रातों रात प्रोटीन वाले चावल आम चावलों को मिक्स कर सके। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने पत्र में कहा था कि मिड डे मील और आंगनबाड़ी सेंटरों में दिए जाने वाले अनाज के तहत प्रोटीन की मात्रा वाला चावल दिया जाना है, जिनकी डिलीवरी 6 राज्यों से ली जानी है। इन राज्यों में पंजाब को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रोटीन वाला चावल मिक्स करके नहीं दिया गया तो बाकी चावलों की डिलीवरी भी नहीं ली जाएगी। मिक्स करने के लिए करीब 10,000 मीट्रिक टन प्रोटीन वाला चावल ज़रूरी है। पंजाब की चावल मिलों को 1.99 करोड़ मीट्रिक टन प्रोटीन
चावल का भंडारण की गई थी, जिसकी डिलीवरी चावल मिलों ने 5 महीने में देनी थी। यहाँ काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अब केंद्र की नई शर्त के कारण मिलिंग का काम को ब्रेक लगा दी गई है। प्रोटीन वाले चावल का कारोबार करने वाले देश व्यापक फर्मों ने भी ये कह दिया है कि वह मिक्स किए जाने वाले चावल 30 जून से पहले आम मिल मालिकों को नहीं दे सकती। अब यदि केंद्र सरकार जिद्दी है कि वह बिना प्रोटीन वाले चावल से आम चावल भी नहीं लेती, तो गेहूं के सीजन के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से CCL देने से इनकार कर दिए देने की संभावना है। ये तो हमने आपको बताया। पंजाब में चावल की खेती करने वाले किसानों को मोदी सरकार चावल मिलों से चावल लेने बंद कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कपास की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर पर। सफेद सोना यानी कपास के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। वैश्विक बाजार में रुई के दाम में आई तेजी के बाद देश में कपास का भाव इसके MSP से 15% ज़्यादा तेज हो गया है और किसान अब सरकारी एजेंसी की खरीद के मोहताज नहीं रह गए हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने बताया कि सफ़ेद सोना वाकई इस साल किसानों के लिए सोना बन गया है। सरकार ने कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,825 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशा वाली कपास का MSP मूल्य 5,515 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। कारोबारियों ने बताया कि गुजरात के कपास का भाव 6500 रुपये प्रति क्विंटल है। बीते 3 साल के बाद रुई में इतनी बड़ी तेजी आई है, जिससे अगले सीजन में कपास की खेती के प्रति किसानों की दिलचस्पी बढ़ेगी और कपास की बुवाई के रकबे में पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10% का इजाफा होगा। रुई का भाव अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार ICE पर बीते 25 फरवरी को 95.57 सेंट प्रति पौंड तक उछला था, जो 11 जून 2018 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, जब ICE पर रुई का भाव 96.49 सेंट प्रति पौंड तक चढ़ा था। हालांकि रुई का भाव इस साल से ऊंचे स्तर से टूटकर 88 सेंट प्रति पौंड पर आ गया है। फिर भी रुई का भाव करीब 3 साल के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। अजय केडिया ने बताया कि रुई का भाव काफ़ी ऊंचा हो गया था, जिसके बाद मुनाफा वसूली हावी होने के कारण कपास के दाम में गिरावट आई है। हालांकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई के दाम में भी एक सप्ताह के दौरान आई गिरावट के बाद भारतीय बाजार में भी नरमी आई है। वैश्विक बाजार में कॉटन 95 सेंट के ऊपर चला गया था, तब भारतीय कॉटन यानी रुई और अमेरिका के कॉटन के दामों में 14 सेंट का अंतर था, जो अब घटकर 7 सेंट रह गया है, जिससे निर्यात मांग जो बीते दिनों बढ़ी थी उसमें नरमी आ गई है। उन्होंने बताया कि कॉटन का भाव गुजरात में बीते दिनों जहां 4700 रुपये प्रति कैंडी हो गया था, वह अब घटकर 4600 रुपये प्रति कैंडी पर आ गया है। फरवरी के आखिरी तक भारत का कॉटन निर्यात 34 लाख गांठ हो चुका था और व्यक्तिगत तौर पर उनका अनुमान है कि चालू सीजन में भारत में 60 लाख गांठ तक निर्यात करेगा। हालांकि एसोसिएशन का अनुमान अब तक 54 लाख गांठ का ही है, लेकिन इस महीने होने वाली बैठक में सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। चालू कॉटन सीजन 2020-21 अक्टूबर सितंबर में 360 लाख गांठ है। पिछले साल का बकाया स्टॉक 125 लाख गांठ और आयात 14 लाख गांठ को मिलाकर कुल आपूर्ति 499 लाख गांठ रह गई है, जबकि घरेलू खपत मांग 360 लाख गांठ और निर्यात 54 लाख गांठ होने के बाद 30 सितंबर 2021 को 115 लाख गांठ कॉटन अगले सीजन के लिए बचा रहेगा। ये तो हमने आपको बताया कपास के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो खाद्य तेलों की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या निकल कर आई है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद स्थानीय वायदा कारोबार में खाद्य तेलों के भाव टूटने से सोयाबीन और CPO तेल कीमतों में गिरावट का रुख रहा, जिसकी वजह से बाकी खाद्य तेलों के भाव में नरम रहे। स्थानीय मांग प्रभावित होने से सोयाबीन तेल, CPO एवं पामोलिन, बिनोला तेल तथा सरसों तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा कि कुछ बड़ी तेल कंपनियों के मलेशिया और अर्जेंटीना में प्रसंस्करण की मिलें और वे अपने फायदे के लिए जानबूझकर वायदा कारोबार के माध्यम से तेल की कीमतों में घटबड़ कर रहे हैं। आयात जिस भाव पर तेल का आयात करते हैं, वही वायदा कारोबार में उन तेलों के भाव लगभग 1000 रुपये कुंटल नीचे आ गए हैं।
इस उतार चढ़ाव के जरिए से खुदरा कारोबारियों, तेल आयातकों और देश के तिलहन किसानों को तबाह करते हैं ताकि देश खाद्य तेल उत्पादन के मामलों में कभी आत्मनिर्भर न बन सके। उन्होंने कहा कि तेल तिलहन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार के तमाम प्रयासों पर पानी फेरने की कोशिशों पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन रिफाइंड का भाव आयात करने पर भाड़ा जोड़कर 12,600 रुपये क्विंटल बैठता है, जबकि वायदा कारोबार में भाव 11,500 रुपये क्विंटल चला जा रहा है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि तेल कीमतों में कमी का फ़ायदा उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलता, बल्कि उन्हें भाव पर ऊंचे तेल को खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मलेशिया जैसे देश में तेल रखने की जगह न होने और निर्यात मांग कम होने के बावजूद तेलों के भाव अधिक हैं और अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए लगभग 70% खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर करने वाले देश भारत में खाद्य तेलों के बाजार भाव आयात खर्च से कहीं काफ़ी नीचे होते हैं। इस पहली को सुलझाना तो तेल के मामलों में हम सही मायने में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से वायदा कारोबार में भाव कमज़ोर होने से सरसों, बिनोला, सोयाबीन तेल, सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों कमज़ोर होती हुई दिख रही हैं, जबकि निर्यात के लिए सोयाबीन के तेल रहित खाद्य DOC के अच्छी मांग होने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव पूर्ववत रहे। ये तो हमने आपको खाद्य तेलों के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चावल, चीनी और चाय की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। ईरान की ओर से भुगतान में देरी किए जाने के कारण भारतीय कारोबारियों ने निर्यात पर लगभग रोक लगा दी है। निर्यातकों का कहना है कि उन्हें भुगतान पाने के लिए 1 महीने से भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। ईरानी कारोबारियों के खाते में रुपए की कमी से ये समस्या आ रही है। भारत से खाद्य वस्तुएं आयात करने के लिए ईरान अपना पैसा यूको और IDBI बैंक के खाते में रखता है। इन खातों में पैसे की कमी से भुगतान में दिक्कत आ सकती है, जिससे भारत ने चावल, चीनी और चाय के निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से ही सारी मुश्किलें आई हैं। भारतीय कारोबारियों के साथ बातचीत जारी है और भुगतान की समस्या को जल्द सुधार लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिका राष्ट्रपति को बाइडेन प्रतिबंधों में भी ढील दे सकते हैं। वैश्विक ट्रेडिंग फर्म ने भी ईरान के साथ रुपए में कारोबार की छूट मिलने की उम्मीद जताई है। ये तो हमने आपको बताया चावल, चीनी और चाय के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान की ओर से भुगतान में देरी किए जाने के कारण भारत ने चावल, चीनी और चाय के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं की है। छिंदवाड़ा में किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है, जिसके साथ ही कुसमेली मंडी में नई गेहूं की आवक होने लगी है। प्रतिदिन नई गेहूं की आवक बढ़ रही है। गेहूं की आवक 10,000 क्विंटल दर्ज की गई है, जिसमें नई गेहूं की आवक 12 क्विंटल था। इस दौरान किसानों को अधिकतम भाव 1,900 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। 1 अप्रैल से जिले में शासकीय खरीदी शुरू होगी। तब तक किसान कुछ गेहूं कुसमेली मंडी में बेचने पहुंच रहे हैं। सोसाइटियों में खरीदी शुरू होने के बाद कुसमेली मंडी में आवक ज़रूर प्रभावित होगी, जिससे मंडी प्रबंधन ये कयास लगा रहे हैं कि हर वर्ष की तरह कुसमेली मंडी में गेहूं की आवक लगातार रहेगी। हालांकि कुसमेली मंडी में किसानों से ज़्यादा कुचिया व्यापारी अनाज बेचने पहुंचते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से खरीदी करते हैं और अनाज लाकर कुसमेली मंडी में बेचते हैं। किसानों का कहना है कि सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जानी है, लेकिन अगर गेहूं की क्वालिटी अच्छी है तो किसान कुसमेली मंडी में गेहूं बेचने पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों की ये मांग है कि किसानों को मंडी में भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक मिले, लेकिन व्यापारी 1,900 रुपये तक का भाव किसानों को दे रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया गेहूं के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो मक्का की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लाखों किसान अब गेहूं, धान के अलावा मक्का की फसल के लिए बड़े बड़े स्टोर बनाए। प्रदेश सरकार FCI के साथ मिलकर गेहूं, धान और मक्का के बीज को खरीदेगा। इससे लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।
सदन में आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि 60 लाख टन मक्का और 6 लाख टन गेहूं की पैदावार हर साल राज्य में होती है। 7 लाख किसान बिजाई करते हैं। इस पर सरकार किसानों को क्या राहत दे रही है? इस पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि धान और गेहूं की फसल के लिए भंडारण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये कांकड़ा, काला अम्ब, पांवटा, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में फ्री क्योर सेंटर स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अब हिमाचल में मक्के की भंडारण पर भी किसान ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफसीआई के माध्यम से मक्का की फसल को भी खरीदा जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस बारे में एफसीआई से बात हो गई है। मक्का की फसल के लिए भी प्रीक्योर सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। सुजानपुर के विधायक को बताया गया कि प्रदेश में 109 तहसील कार्यालय हैं। इनमें से 21 तहसीलदारों को वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान में सरकार केवल जनजातीय क्षेत्रों की तहसीलों को वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार करती है। ये तो हमने आपको बताया मक्का के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दूध की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। दूध की कीमतों में बढ़ाने को लेकर हरियाणा की खाप पंचायत के फैसले के बाद किसान 1 मार्च से बाहर दूध नहीं भेज रहे हैं। अब दूसरे प्रदेशों में भी यही स्थिति होने लगी है। मंदसौर के किसानों की माने तो यहाँ औसतन किसानों को उनके दूध का दाम 19 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं अच्छे से अच्छे क्वालिटी के दूध का भी सरकारी डेयरी पर 30 रुपये के लगभग ही मिल रहा है। सरकारी डेयरी पर जो दाम मिल रहा है उससे ज़्यादा दाम निजी डेयरियों पर मिल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूध का भाव 100 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाज़ार में आजकल पानी 20 रुपये लीटर मिल रहा है, लेकिन दूध का भाव 19 रुपये ही मिल पा रहा है। गाय भैंसों के रखरखाव में काफ़ी खर्च हो रहा है। गाय बीमार हो जाए तो एक इंजेक्शन लगाने के 500 रुपये तो डॉक्टर ले जाता है। अब या तो दूध के दाम 100 रुपये लीटर किया जाए या फिर हम दूध बेचना ही बंद कर दें। सरकारी डेयरी पर वही दूध खरीदा जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जो दूध आता है उसका भाव 19 से 22 रुपये के लगभग ही मिल पा रहा है, जबकि गांव में ही बनी निजी डेयरियों के दूध कलेक्शन सेंटर पर किसानों को 2 से 3 रुपये ज़्यादा का भाव मिल जाता है। दूध उत्पादक किसानों का कहना है कि दूध का जो भाव चल रहा है उसके कारण दुधारू पशुओं को खिलाने वाले पशु आहार का पैसा भी नहीं मिल रहा है। यहाँ कई किसानों से 60 से 70 हज़ार तक से दुधारू पशु खरीदते रखे हैं, लेकिन इस कीमत से ब्याज भी नहीं निकल पा रहा है। इन किसानों ने अपने दुधारू पशुओं के लिए पंखे, कूलर, पानी की अच्छी व्यवस्था, उचित किस्म का पशु आहार आदि की व्यवस्था कर रखी है, जिनमें खर्च भी काफ़ी होता है। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद इन किसानों का काफ़ी पैसा अपने वाहन में ईंधन के लिए लगाना पड़ रहा है, लेकिन इनके दूध की कीमत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये तो हमने आपको बताया कि दूध के बारे में हमने आपको बताया कि दूध की कीमतों में गिरावट आ जाने से किसानों को उनके दूध की कीमत भी नहीं निकल पा रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।